हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मंडा। दोस्तों, हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है और अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उससे जुड़िए और जो भी समस्या है उस पर कमेंट कीजिए और जहाँ दिक्कत हो वहाँ हमें कमेंट करके बताइए। और आगे आज हम पढ़ते हैं अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसके आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, आज इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज इसके यूजेस कौन कौन से हैं। देखो, यूजेस की बात करते हैं। इसके यूजेस प्रयोग कौन कौन से हम करते हैं, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात का यूज हम करते हैं। तो सबसे पहला यूजेस हम बात करेंगे। सबसे पहला ही यूजेस जो होता है वो होता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य में इसका प्रयोग करते हैं। देखो बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की, यानी कि जो सत्य होता है शाश्वत, यानी कि शाश्वत सत्य का मतलब हो गया कि ऐसी बात जो पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक समान होती है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो देखो यहाँ पे राइज वर्ब हमने भरी है, इसमें राइज वर्ब का यूज हमने किया है, राइज वर्ब भरनी थी। तो देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये बात सारे संसार में लागू होती है। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे पश्चिम में होता है और अमेरिका में पूर्व में होता है, सब जगह एक समान होता है। तो शाश्वत सत्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसी प्रकार जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यहां पर हमने सेट वर्ब का यूज किया और सेट का मतलब होता है अस्त होना और राइज का मतलब क्या होता है? उदय होना। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसी प्रकार देखो दूसरा यूजेस हम बात करते हैं, दूसरे इसके सेंटेंस की। द अर्थ moves round the sun, moves round the sun। यहां पे हमने वर्ब भरी है moves, ठीक है। अब देखो सारे जो सन है, ये अर्थ है, ये सारे एक ही है, इसीलिए इनमें हमने वर्ब में क्या लगाया है? एस या एस लगाया, तीनों में एस लगाया है। अब देखो यहाँ पे जो मूव वर्ब आई है, इसकी जगह कई बार क्या आता है? रिवॉल्व वर्ब भी यूज की जाती है। रिवॉल्व, मूव के स्थान पर रिवॉल्व, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मूव के स्थान पर रिवॉल्व वर्ब दे दी जाती है, तो फिर वहां पे हमें रिवॉल्व फिल करना होता है। सेम बात होती है, रिवॉल्व का और मूव का सेम अर्थ होता है, ठीक है, चक्कर लगाना। इसी प्रकार दूसरा यूजेज हम इसकी बात करते हैं, तो विद साइंटिफिक और स्पिरिचुअल थियरीज, यानी कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों में, आध्यात्मिक सिद्धांतों के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं या आध्यात्मिक तथ्य होते हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत होते हैं, उनके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर boils at 100 डिग्री सेल्सियस।
तो ये पानी का उबलना, विज्ञान का सिद्धांत है कि पानी कितने डिग्री पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। बॉयल यानी होता है उबलना, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पे कंटेन का मतलब होता है सम्मिलित होना या समाहित होना, सम्मिलित होना या समाहित होना। तो वाटर यानी पानी में क्या होता है, सम्मिलित होता है, समाहित होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ये विज्ञान का सिद्धांत कहता है। अब बात करते हैं देखो स्पिरिचुअल की। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन का सबको पता है, मैन यानी क्या होता है, आदमी होता है, मनुष्य होता है, ठीक है। इसी प्रकार मॉर्टल का अर्थ क्या होता है, नश्वर। नश्वर का मतलब क्या होता है, नश्वर का मतलब होता है जिसका विनाश होना संभव है, जिसका विनाश निश्चित है, तो जिसका विनाश होता है। तो मॉर्टल यानी मैन इज मॉर्टल, ये आध्यात्मिक सिद्धांत है कि मनुष्य नश्वर है। इसी प्रकार गॉड डजंट टेक बर्थ, डजंट टेक बर्थ यानी कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान क्या नहीं करते, जन्म नहीं लेते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने इसके 2 यूजेज पढ़े हैं। आगे बात करते हैं इसके तीसरे यूजेज की। देखो आगे बात करते हैं तीसरे यूजेज की। तो तीसरा यूजेज क्या है, इन हैबिचुअल और रेगुलर एक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, आदतन या नियमित कार्य में, यानी कि जो कार्य आदत का होता है या जो कार्य रेगुलर होता है, नियमित होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे ही नेवर कम्स ऑन टाइम, वह कभी समय पर नहीं आता है। नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है। जैसे सी टेक्स टी विदाउट शुगर। तो यहाँ पे टेक्स टी विदाउट शुगर, तो यह उसकी आदत हो गई कि वह बिना चीनी की चाय पीती है। इसी प्रकार ये नहीं नेवर कम्स ऑन टाइम। जैसे माई फादर नेवर goes to office late, ठीक है। यहां पे देखो नेवर वर्ड को देखकर भी हम बात सकते हैं, और गोज जाता, ठीक है। हमने इसके एडवर्बियल्स पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, नेवर, उनमें एडवर्बियल हमने पढ़ा था। तो नेवर को देख करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का वर्ड भर सकते हैं, ठीक है। ही नेवर कम जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कम्स, क्योंकि अपने पास में सब्जेक्ट इस प्रकार का एक वचन है, यहाँ पर भी एक वचन है, तो सभी में ये आ जाएगा एस या ईएस लग जाएगा। इस प्रकार चौथा यूजेज हम बात करते हैं चौथे यूजेज की, तो वो क्या हो जाएगा, इन रनिंग कमेंट्रीज यानी कि आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनसे पता चलता है कि इनमें जो कार्य हो रहा है। रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिस समय कार्य हो रहा है उसी समय हम उसका वर्णन कर रहे हैं,
उसी समय उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट का मैच देखते हैं तो क्रिकेट के मैच में होता है कमेंट्री होती है, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कोई हम नाटक वगैरह देखते हैं, कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये देखो इसमें इसमें ये रोल करता है, या इसमें इस प्रकार की कार्य होता है। जैसे द bowler balls but the batsman hits a four। इसमें क्या होता है, बॉलर क्या करता है, क्रिकेट का मैच देखते तो बॉलर क्या करता है, बॉल फेंकता है, बॉल यानी फेंकना, बॉल फेंकता है, बट द बैट्समैन यानी जो बल्लेबाज है वो क्या करता है, हिट्स यानी कि मारना, या दोनों का जिक्र वर्ब है, तो हिट्स है फोर, वो क्या करता है, उसको चोट मारता है। तो यहाँ पे रनिंग कमेंट्री चल रही है, तो रनिंग कमेंट्री में किसका प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। इसी प्रकार जैसे कि जाएगा इन दिस फिल्म माई एल्डर ब्रदर plays the role of दशरथ। यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है, इसमें रामायण दिखाई जा रही है, तो कोई भी जैसे क्या करता है कि इन दिस फिल्म, इस फिल्म में माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है, वो प्लेज, यहाँ प्ले का मतलब होता है निभाना, भूमिका निभाना, भूमिका निभाना। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है भूमिका निभाना। ठीक है, प्लेज द रोल, रोल यानी भूमिका, और प्ले इसका रोल का भूमिका हो जाएगा प्लेज यानी निभाना, तो क्या हो जाएगा, ऑफ दशरथ, यानी इस फिल्म में क्या करता है, मेरा जो बड़ा भाई है वो क्या करता है, दशरथ की भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार जो फिल्म चल रही है उसी दौरान इसका वर्णन किया जा रहा है। तो ये हो गया रनिंग कमेंट्री में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। पांचवा यूजेज हम देखते हैं। पांचवें यूजेज में क्या होता है कि इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी कि समाचार पत्रों की सुर्खियों में, यानी कि जो समाचार पत्र होते हैं उनकी सुर्खियों में क्या करते हैं, जो हेडिंग आती है, हेडलाइन आती है ऊपरी ऊपर अखबार में, उस हेडिंग में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। जैसे 3 persons die in a road accident। एक सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्ति मरे। हिंदी में तो इस प्रकार आता है कि एक सड़क दुर्घटना में 3 व्यक्ति मरे, लेकिन उनमें अंग्रेजी के सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इंग्लिश के सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। आगे देखो, 2 criminals escape from जेल। एस्केप क्या मतलब होता है, बच निकलना या भाग जाना। तो 2 जो अपराधी है वो जेल से भाग जाते हैं या निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा यूजेज क्या हो गया, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन का। हैबिचुअल और देखो आगे बात करते हैं छठवें यूज की। तो इसका यूज हम करते हैं विथ प्री प्लान्ड प्रोग्राम्स, यानी कि जो पूर्व नियोजित कार्य होते हैं, पूर्व नियोजित कार्य में कोई भी जो कार्य होता है जो पहले से निश्चित होता है,
उसमें हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर arrives in Ajmer at 4 p.m. on Sunday। यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो रविवार को शाम 4 बजे अजमेर पहुंचेंगे। इसका अर्थ हिंदी से देखते हैं तो फ्यूचर का होता है, लेकिन इसका जो कार्य है वो पूर्व नियोजित होता है। तो उस प्रकार के कार्यों में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो देखो जो प्री प्लान्ड वाले जो कार्य होते हैं, एक्शंस होते हैं, उनमें ध्यान रखना वाली बात ये होती है कि इनमें इस प्रकार के वाक्य भी आते हैं, इस प्रकार के वर्ड भी आते हैं। नेक्स्ट मंथ भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट वीक भी बोल सकते हैं। ये जो वर्ड है ये इसमें आते हैं, लेकिन वो जो प्री प्लान्ड के कार्य होते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, इनके जो मिनिस्टर्स वगैरह, तो उनके कार्य पहले से निश्चित होते हैं। तो जो कार्य पूर्व नियोजित होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। लेकिन उसमें जो इस प्रकार इसको एडवर्बियल्स को देखेंगे तो इनको ऐसा लगेगा जैसे फ्यूचर के वाक्य है, लेकिन ये पूर्व नियोजित कार्य होते हैं, तो उनमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। अगला 7वां यूजेज हम पढ़ते हैं कि जो प्रोवर्ब्स होती है, प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स में भी हम क्या करते हैं, में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। प्रोवर्ब्स और सेइंग्स यानी कहावतें, प्रोवर्ब्स यानी लोकोक्तियां, यानी जो लोकोक्तियां होती है, कहावतें होती है, उनमें भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, फेवर्स यानी होता है पक्ष में होना, और द ब्रेव का मतलब समझते ही हो बहादुर, यानी कि भाग्य क्या होता है, वो बहादुरों के पक्ष में होता है। दूसरा देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, ग्लिटर के उसको, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। सेंटेंस क्या कहता है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे इज और इज एम आर जब सिंगल आते हैं, मेन वर्ब होते हैं, ध्यान रखना। इज एम और आर या वॉज और वर्ब जब ये क्या होते हैं, अकेले आते हैं, इनके साथ में किसी प्रकार की आईएनजी वर्ब का यूज नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, इज एमआर वो प्रेजेंट में किसी कार्य की, किसी व्यक्ति की स्थिति, अवस्था को दर्शाते हैं, और वॉज और वर्ब ये प्रेजेंट पास्ट में किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था को या स्थिति को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इज है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आगे बात करते हैं 8वें नंबर के यूजेज की। तो 8वें नंबर का यूजेज हम करते हैं कि भूतकाल की किसी घटना का प्रभावी वर्णन करने के लिए यानी कि जो कोई भी कार्य होगा भूतकाल का होता है, उसका हम जब वर्णन करते हैं, कार्य तो भूतकाल का होता है, घटना भूतकाल की होती है, उसका भूतकाल में यूज भी करते हैं, लेकिन अगर उसका प्रभाव हमें दर्शाना होता है, प्रभावी वर्णन करना होता है, चित्रण करना होता है, तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस
भूतकाल की घटना के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। भारत को आजादी 1947 में मिली या भारत को आजादी 1947 में प्राप्त हुई। ये सेंटेंस सबने पढ़ा होगा, ये वाक्य सबने सुना होगा। तो यहाँ पर देखो घटना तो 1947 की है, लेकिन जब हम इसका प्रभावी वर्णन करते हैं तो इसको किस प्रकार करते हैं कि भारत 1947 में आजादी प्राप्त करता है या भारत को 1947 में आजादी मिलती है, यानी ती है या प्राप्त करता है, यानी कि उस घटना का हम वर्णन किस प्रकार कर रहे हैं, प्रभावी वर्णन कर रहे हैं। और जब प्रभावी वर्णन करते हैं तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन क्रिकेट। भारत क्या करता है, पाकिस्तान को क्रिकेट में हराता है। डिफीट हराता है, मात देता है। तो इस प्रकार से जो कोई भी भूतकाल की घटना होगी उसका जब हम प्रभावी वर्णन करते हैं तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। इस प्रकार अपने हो गए 7-8 यूजेज हो गए। अब बात करते हैं अगले यूजेज की, तो वो देखो अगला यूजेज देखते हैं 9 नंबर का। तो इसमें क्या होता है कि जो अपने पास में कंडीशनल सेंटेंस होता है, कंडीशन नंबर फर्स्ट जो होती है, मैं कंडीशन बताऊंगी, तीनों कंडीशन अभी बताऊंगा आपको, तो उसको देखना ध्यान से कि जो ओपन या फिर उसको बोल सकते हैं हम प्रोबेबल, यानी कि ओपन का मतलब हो जाएगा खुली या फिर संभव शर्त को व्यक्त करने के लिए। यानी जो कंडीशन होती है जिस कंडीशन को पूरा किया जा सकता है। संभव का मतलब ऐसी कंडीशन जिसको पूर्ण किया जा सकता है। खुली शर्त का मतलब भी वही होता है, और ओपन का मतलब खुली, और प्रोबेबल का मतलब ऐसी कंडीशन जो संभव हो सकती है। तो देखो इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इफ होता है, और इफ वाला सेंटेंस शर्त वाला वाक्य होता है, और शर्त वाले वाक्य में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, प्लस दूसरा जो क्लॉज होता है उसमें हम फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। हाँ, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, यानी इफ वाले क्लॉज में तो सिंपल प्रेजेंट आएगा और दूसरे क्लॉज में क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस आता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यू विल गेट सक्सेस। तो देखो इफ वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आ गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दूसरे क्लॉज में क्या आ गया, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल सेल किस में आता है, फ्यूचर सिंपल में आता है। तो ये कंडीशन मतलब फर्स्ट जो ओपन कंडीशन होती है या प्रोबेबल कंडीशन होती है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि एग्जाम में इस प्रकार का सेंटेंस आता है और उसमें यदि इफ वाले क्लॉज में ब्लैंक आता है और दूसरे क्लॉज में आपको विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि विल सेल वाले में कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल होता है। तो यदि इफ वाले के दूसरे क्लॉज में सिंपल फ्यूचर आ रहा है तो इफ वाले क्लॉज में आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट करना है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। देखो इफ वाले क्लॉज में कम्स आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है,
फिर उसके बाद में दूसरे क्लॉज में सेल आ गया। इसका मतलब जब इफ वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट होता है तो दूसरे क्लॉज में क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। तो इधर ब्लैंक आए तो इधर वाले में देख लेना कौन सा टेंस है, और यदि इधर ब्लैंक आए तो इधर वाले में देख लेना कौन सा टेंस है। तो इधर वाले को देख करके इधर को भर देंगे, इधर वाले को देख करके इसको भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखो आज अब इसके बाद में हम बात करते हैं तो टेंस पर आधारित अपने सिंपल प्रेजेंट पर आधारित 10 वाक्य मैंने लिखे हैं, उसको हम करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य देखते हैं, आई यूजुअली ब्लैंक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और हमें वर्ब भरनी है गेट। देखो गेट वर्ब भरनी है तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें एडवर्बियल, जो सिंपल प्रेजेंट के एडवर्बियल्स मैंने लिखवाए थे वो इसीलिए लिखवाए थे क्योंकि हम सेंटेंस में एडवर्बियल्स देख करके ही टेंस करते हैं कि इसमें कौन सा टेंस होता है। तो देखो यहाँ पर यूजुअली एडवर्बियल है और मैंने शुरू में ही लिखवाया था यूजुअली एडवर्बियल सिंपल प्रेजेंट का। तो यहाँ पे यूजुअली है और अपने पास में सब्जेक्ट इस प्रकार का है, आई सब्जेक्ट है, और आई के साथ में हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आई यूजुअली गेट अप हो जाएगा, गेट का गेट हो जाएगा गेट अप, गेट अप यानी होता है उठना। तो आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा। अगला देखो, द सन खालिस्तान हो जाएगा इन द वेस्ट। सेट यानी होता है, मैंने लिखा था अस्त होना, सेट यानी क्या होता है, अस्त होना। तो देखो द सन है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है, हमने पढ़ा भी है किस प्रकार का है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। तो देखो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में क्या हो जाएगा, सन, सन एक वचन ही है, एक ही है, तो क्या हो जाएगा इसमें सेट्स हो जाएगा, ऐसा लग जाएगा वर्ब में। द मिनिस्टर ब्लैंक इन जयपुर एट 3 PM ऑन संडे, ये सेंटेंस पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिनिस्टर भी एक प्री प्लान्ड वाला कार्य है, पूर्व नियोजित कार्य है, उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज हम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिस्टर अराइव्स हो जाएगा इन जयपुर एट 3 PM ऑन संडे, संडे हो जाएगा। कुछ ब्लैंक नेक्स्ट नॉट मेक, देखो जिसमें वर्ब में नॉट मेक आ जाए, नॉट के बाद में वर्ब आती है तो नोट में हमेशा क्या लगती है, नोट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब यहाँ पे हम टेंस किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और ये क्या हो जाती है, इनका जन्मजात गुण होता है, कुकूज यानी होते हैं जो पक्षी होते हैं कुकूज, उनका जन्मजात गुण होता है कि वो कभी भी घोंसले नहीं बनाते हैं। तो डू नॉट, कुकूज बहुवचन है और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डू लग जाएगी, क्योंकि बहुवचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं और एक वचन के साथ में टच। कुकूज डू और फिर बाद में क्या हो जाएगा, नॉट और मेक की मेक हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार देखो टू एंड टू, दो और दो से क्या बनते हैं, चार बनते हैं, तो टू एंड टू मेक 4 हो जाएगा। बैड स्टूडेंट्स नेवर, देखो एडवर्बियल क्या है, नेवर, और नेवर कौन से टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है, तो नेवर आ गया। और बैड स्टूडेंट्स है, बहुवचन है, करता स्टूडेंट्स, किस प्रकार के स्टूडेंट्स, जो बुरे छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, नेवर कभी नहीं। और वर्क यानी होता है मेहनत करना, वर्क यानी कार्य करना, हार्ड यानी कठिन, तो क्या नहीं करते हैं, डू नॉट वर्क, नेवर वर्क हार्ड, क्योंकि नेवर में अपने आप में क्या होता है, निगेटिव सेंस होता है, नहीं का अर्थ होता है। तो बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, तो इसमें यहाँ पे डू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेवर वर्ड अपने आप में निगेटिव होता है। आगे देखते हैं, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन, देखो मूव वर्ब आई है, और हमने पहले भी पढ़ा था कि मूव के स्थान पर कभी कभी क्या आ जाता है, रिवॉल्व वर्ब भी आती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कभी मूव आती है, कभी रिवॉल्व आती है। तो आपने कभी मान लो बाय द वे आपने केवल और केवल मूव ही पढ़ा है, तो रिवॉल्व आ गया तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मूव और रिवॉल्व दोनों हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका, मूव्स राउंड हो जाएगा, मूव्स राउंड, तो मूव राउंड तो पहले से इधर का, और मूव्स हो जाएगा। द एनुअल एग्जामिनेशन ब्लैंक नेक्स्ट वीक, देखो अगर आप इसको देख करके भरोगे, नेक्स्ट वीक को खालिस्तान भरते हो, तो नेक्स्ट वीक को देख करके भरते हो तो डेफिनेटली आपका गलत होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप इसको देख करके कौन सा टेंस करोगे, फ्यूचर सिंपल करोगे, और फ्यूचर सिंपल करते हैं आपका हो गया काम गड़बड़। क्यों, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये पूर्व नियोजित होती है, प्री प्लान्ड होती है। आपका जो भी टेस्ट लगता है
जो भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, पहले से सत्र शुरू होने से पहले ही निर्धारित की जाती है। तो वो कार्य पूर्व नियोजित हो गया, और जो कार्य पूर्व नियोजित होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स हो जाएगा। लोटस यानी क्या होता है बताना, लोटस यानी क्या होता है, कमल होता है, कमल का जो फूल होता है वो लोटस। तो लोटस ऑलवेज, ऑलवेज कौन से टेंस का एडवर्बियल है, सिंपल प्रेजेंट का। तो लोटस ऑलवेज ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना या फूटना, प्रकट होना, ठीक है। तो लोटस ऑलवेज, और लोटस कमल एक वचन है, सारे कमल के बारे में आ रहा है, कमल जाति के बारे में। तो क्या हो जाएगा, ब्लूम्स हो जाएगा। इन मड, मड यानी क्या होता है, कीचड़, मड यानी क्या होता है, कीचड़। तो यू समटाइम्स, समटाइम्स किस प्रकार का एडवर्बियल है, कौन से टेंस का एडवर्बियल है, सिंपल प्रेजेंट का। तो यू समटाइम्स लेट टू द ऑफिस, तो कम, तो क्या हो जाएगा, कम का कमी, क्योंकि अपने पास में सब्जेक्ट किस प्रकार का है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है, उससे आप जुड़े, और किसी प्रकार की जो समस्या है उसको आप हमें कमेंट करके बताएं, और हम आपकी समस्या को हल करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू।